भारत को आजाद होने में पूरे 90 साल लगे। चलिए देखते हैं इस लंबे और मुश्किल संघर्ष की कहानी। चलिए इस कहानी को 5 अहम हिस्सों में देखते हैं जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सब कुछ शुरू हुआ 1857 में, एक ऐसे सवाल से जिस पर आज भी बहस होती है। अंग्रेजों ने कहा यह बस एक सिपाही विद्रोह था, लेकिन भारतीयों के लिए ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। और इस बड़ी लड़ाई की चिंगारी थी एक राइफल का कारतूस जिस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी। मंगल पांडे को फांसी हुई और विद्रोह की आग भड़क उठी, मेरठ से लेकर सीधे दिल्ली तक। ये विद्रोह तो दबा दिया गया, पर इसका एक नतीजा बहुत बड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। विद्रोह के बाद लड़ाई का तरीका बदला। अब बारी थी संगठित राजनीति की, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कांग्रेस ने शुरुआत में ही सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। अध्यक्ष हिंदू, पारसी, मुस्लिम, यहाँ तक कि एक यूरोपियन भी बने। पर अंग्रेजों को ये रास नहीं आया। वाइसरॉय डफरिन ने कहा कि ये तो बस मुट्ठी भर लोगों की पार्टी है। जल्द ही कांग्रेस के अंदर ही 2 गुट बन गए, नरम दल और गरम दल। एक का रास्ता था अर्जी, दूसरे का आंदोलन। और इस फूट को हवा दी वाइसरॉय कर्जन में, जब उन्होंने 1905 में बंगाल को बांट दिया। इसके जवाब में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। विदेशी चीजों का बहिष्कार और एकता दिखाने के लिए राखी तक बांधी गई। ये मतभेद इतने बढ़े कि 1907 में सूरत में कांग्रेस टूट गई। गरम दल को पार्टी से ही निकाल दिया गया। आंदोलन के बिखरने के बीच एक नया नेता उभरे, महात्मा गांधी। उन्होंने सविनय अवज्ञा का रास्ता दिखाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था दांडी मार्च। गांधी जी अपने साथियों के साथ 385 किलोमीटर पैदल चले थे। मांगे ठुकरा दी गईं तो उन्होंने 24 दिन का मार्च शुरू किया और बस मुट्ठी भर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और कांग्रेस ने साफ कह दिया, भारत छोड़ो। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का नारा था, बांटो और छोड़ो। आखिरकार 1947 में ब्रिटिश राज तो खत्म हुआ, पर देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी, 10 लाख से ज्यादा मौतें और करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए। आजादी तो मिल गई, लेकिन क्या संघर्ष सच में खत्म हुआ था, या ये बस एक नई शुरुआत थी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्सक्राइब करें